हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और उस कंस्ट्रक्शन चैप्टर का जो 11.2 एक्सरसाइज है जो टेंजेंट के ऊपर है उसको हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम दो टाइप के टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक तो टेंजेंट और एक सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ करना। तो मोस्टली बच्चों ने कहा था कि सर आप पहले 11.2 का वीडियो बना के सेंड कर दीजिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं 11.2 से इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको पहले रीड कर लेते हैं। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो जो सर्किल हमको ड्रॉ करना है उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब है कि आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है। 2 मतलब 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है। किस पे? टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है उसकी लेंथ को भी हमको मेजर करना है स्केल की हेल्प से। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो हमें देखो स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है। उसके बाद जहां से टेंजेंट स्टार्ट होगा वो पॉइंट सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और फिर हमें इस पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है और उनकी लेंथ को भी मेजर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राइंग। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमने पहले सर्किल में 6 सेंटीमीटर की रेडियस भरी, कंपास को हमने इस पॉइंट पे रखा और हमने 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। तो ये जो आप सर्किल देख रहे हैं इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका जो डायामीटर है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए इतना काम करने के बाद ये कहता है कि आपको सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर, अब वो आप लेफ्ट साइड भी ले सकते हो, राइट साइड भी ले सकते हो। तो हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटर था ये वाला, इससे हमें 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेने के लिए इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मैंने यहां पर ये जो है 18 पे लिया है, तो कितना दूर पे होगा? 10 पे होगा, 8 पे होगा 10 सेंटीमीटर। तो मैंने इस 8 से ये लाइन ड्रॉ की। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस में है? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब हम इन पॉइंट के कुछ नाम लिख लेते हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। अब हम क्या करेंगे, इस PO लाइन का करेंगे बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। हमने O पे कंपास को रखा और PO के हाफ से ज्यादा की डिस्टेंस कंपास में ली, कितनी भी हो सकती है। देखिए आधे से ज्यादा है, एक हमने यहां लगाया और एक आर्क हमने नीचे लगाया। अब इसी डिस्टेंस से आप P को सेंटर लेंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, और इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये आ चुका है इस PO का मिडिल पॉइंट, तो हमने इसको नाम दिया है M। अब क्या करना है, अब इस M को सेंटर लेना है। MP या MO की रेडियस कंपास में लेनी है और एक
सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस सर्किल को बनाने से ये फायदा हुआ कि हमको ये पॉइंट मिल चुका है कि टेंजेंट कहां तक जाएगा। तो ये तो 2 पॉइंट हो गया जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो टेंजेंट स्टार्ट तो यहां से होगा। अब कहां तक जाएगा, जहां पर दोनों सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो एक तो ये पॉइंट है और एक हमारा ये पॉइंट है, तो हम इनको नाम दे देते हैं Q और R। अब P से Q को और P से R को ज्वाइन कर देना है, ये हमारे टेंजेंट होंगे। स्केल से इनकी लेंथ नाप लेंगे तो वो हमारा मेजरमेंट हो जाएगा। तो चलिए अब हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए अब हम जो है P को Q से ज्वाइन कर रहे हैं, और P को हम R से भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पेयर की बात चल रही है। तो पेयर में तो आपको 2 टेंजेंट ही ड्रॉ करने हैं। ये हो गए हमारे PQ और PR 2 टेंजेंट। ठीक, अब इनकी लेंथ नाप लेते हैं स्केल का यूज करके। तो मैंने इसको यहां पे 7 पे रखा है, तो कितना आया है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अप्रोक्सीमेट 8.4 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो जो लंबाई PQ की होगी उतनी ही लंबाई PR की होगी, तो ये भी 8.4 होना चाहिए। हाँ जी सही है, इसकी लेंथ भी 8.4 सेंटीमीटर है। तो क्या लिखेंगे आप, बाय मेजरिंग, ऊपर लिख देंगे बाय मेजरिंग PQ इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और यदि आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। टिल देन गुड बाय।